भव्य आत्माओं, आय के बिना ऋण चुकता नहीं, उपाय के बिना मन रुकता नहीं, भले भले ही भगवान किसी के हो, मगर त्याग के बिना सिर झुकता नहीं। आज त्याग की बात है। सबसे पहले त्याग की बात आती है तो आचार्य कहते हैं मिथ्यात्व का त्याग करो। जब तक मिथ्यात्व का त्याग नहीं होगा, कोई त्याग नहीं होगा। तो बंधुओं, विचार करो, क्या हम मिथ्यात्व में बैठे हैं? ये नाक काला क्यों है? अंदर कषाय है इसलिए काला है, अंदर जहर है इसलिए काला है। ये बादल काले क्यों हैं? अंदर परिग्रह है इसलिए काले हैं। जैसे ही परिग्रह छोड़ते हैं गोरे हो जाते हैं। आचार्य कहते हैं आप विचार करो, कहीं आप नाग तो नहीं है कि अंदर कसाय बैठी है और बाप भक्त बन के बैठे हो। मंदिर में आते हो, महाराज को हार भी देते हो, मगर अंदर नाग हो, जहर है। आचार्य कहते हैं पहले उसका त्याग करो। यदि इसका त्याग नहीं है तो आप ना श्रावक हैं ना धर्मात्मा है। यदि कह दिया जाए तो पापी हो। आज देखते हैं मंदिर में धर्मात्मा, और जैसे ही पति घर पाता है और पति की थाली भोजन पहुंच जाता है तो महिला क्या करती हैं? अपना रिकॉर्ड चालू कर देती हैं और उसका भोजन जहर बन जाता है। विचार करो, वे महिला की श्रेणी में आएंगी या राक्षसनी की सेवा में आएंगी? कम से कम जो सुबह से शाम तक परिश्रम करके आया है मुझे भोजन तो शांति से करने दो। और हम अपने आप को देवी कहते हैं, घर की रक्षा करने वाले मानते हैं। लेकिन आज त्याग का दिन है। कम से कम इतना तो त्याग कर दो कि मेरे कारण मेरे घर के बूढ़े शांति से जी सके, मेरे घर के ही बच्चे अपने जीवन में उन्नति कर सके, मेरे घर के मेरा पति या मेरा भाई या मेरे बेटे शांति से जीवन जी सके। यदि मात्र आपने इतना त्याग कर दिया, चाहे मंदिर में हो या ना हो, चाहे हाथ दो ना दो, कोई बात नहीं, मगर मानवता आपके पल्ले आ जाएगी। आज द्रव्य त्याग की बात तो आ जाती है, मगर तत्व को समझने की बात दिमाग में नहीं आती। जिस दिन हम तत्व समझेंगे पता चलेगा कि हम श्रावक हैं, हम मानव हैं, मगर आज तक हमारे अंदर मानव तो नहीं आई। जबकि त्याग आत्मा का स्वरूप है और त्याग की परंपरा प्रकृति ने दी है। यदि पेड़ जमीन से ऊर्जा लेता है तो हमें शीतल हवा, फल और फूल देता है। बादल यदि सागर से पानी लेता है और खारा पानी लेकर के मीठा बनाता है, उस संसार को शीतलता देता है, जमीन को उपजाऊ बनाता है और मानव जानवरों की प्यास बुझाता है। गाय यदि तुनका खाती है तो दूध बनाकर आपको देती है। मानव यदि भोजन लेता रहे और उसका विसर्जन ना करे तो बीमार हो जाएगा।
गाय यदि चीनी के खाते रहे, दूध ना दे तो बीमार हो जाएगी। तो ये लेना और देना, सर्जन और विसर्जन अनादिकालिक परंपरा है। लेकिन हम मात्र अपने आप को त्यागी मान लेते हैं। आचार्य के त्याग जब तक नहीं है जब तक हमारी कसाय मन नहीं है। यदि मैंने बाहर दिखाने के लिए नाटक कर दिया कि मैं धर्मात्मा हूं, मैं मंदिर में पूजा की है, अभिषेक किया है, दान दिया है, आचार्य का नाटक है। जब तक तेरी कसाय मन नहीं है, जब तक त्याग नहीं है। मंदिर में आया तो कोई एहसान नहीं किया, दान दिया कोई एहसान नहीं किया, अपने कर्मों के लिए जरा के लिए दिया, मगर कसाय रखी तो कर्मों का बंधन किया। आचार्य कहते हैं भरत चक्रवर्ती महान दानी, महान पुण्यात्मा, मगर जब तक उसने कसाय को नहीं जीता जब तक धर्मात्मा नहीं हुआ। और वही भरत चल दिया पर्वत पर नाम लिखने। जब जगह नहीं मिली तो मंत्री गया पटिया पलट दो, लेकिन बाद में भी एक ने काम किया, आज तो मैंने पटिया पलट दिया, पर मेरी पटिया भी पलटी जाएगी। आचार्य कहते हैं बस यही तो कसाय है, इसे तो मंद करना है। लेकिन आज तक मैंने इस बात को ध्यान नहीं दिया और अनादिकाल से इन कसाय के कारण भटक रहा हूं। तो विचार करो ये कब तक चलेगी। आचार्य ने 4 प्रकार दान बताया है: आहार, औषध, शास्त्र और अभय दान। या दूसरी भाषा में कह सकते हैं अभय दान को वशिका दान। वशिका दान को जानते होंगे कि साधु के रहने के लिए जंगल में गुफा, गांव में धर्मशाला या संत निवास, ये 4 दान आचार्य ने बताए हैं। और हमें इसके बाद में यदि कोई दान देते हैं तो दान नहीं है। आज तो बड़ी विचित्रता है, मंदिर में हिंसा के उपकरण दे देते हैं और आपको दान ही बताते हैं। ये त्याग नहीं है, चाहे पंखे हो चाहे एसी हो। और आज तो और भी ज्यादा विचित्रता है, वातावरण के नाम पर पौधे लगाते हैं और रोज कटवाते हैं। ये हिंसा है, ये पर्यावरण का सुधार नहीं है। आचार्य कहते हैं त्याग करो तो विवेक से करो। वैसे त्याग श्रावक के लिए नहीं है, त्याग मुनि के लिए है। त्याग का मतलब है सबको छोड़ देना, मगर गृहस्थ को अपने परिवार का पालन करने के लिए, आजीविका चलाने के लिए धन की आवश्यकता है और धन को कमाने के लिए आरंभ और परिग्रह का पाप लगेगा, दोष आएगा। तो आचार्य कहते हैं यदि खून साफ सने है तो जल चाहिए हाथ धोने के लिए। यदि आपने धन का उपार्जन किया है, उसमें आरंभ और परिग्रह किया है, तो उसके लिए हाथ धोने के लिए दान चाहिए। क्रिया कोश ग्रंथ में चर्चा की है। आचार्य ने कहा है सबसे उत्तम दान अपनी आय के 4 भाग कर लो। 2 भाग अपनी आजीविका के लिए, 1 भाग अपने आगामी जीवन की सुरक्षा के लिए और 1 भाग दान के लिए। यदि इतना नहीं कर सकते
तो अपनी आय के 5 भाग कर लो। 2 भाग आगे जीवन सुरक्षा के लिए, 2 भाग खर्चे के लिए और 1 भाग दान के लिए। यदि इतनी भी हिम्मत नहीं है तो अपनी आमदनी के 10 भाग कर लो। 4 भाग, 5 भाग आजीविका के लिए, 3 भाग सुरक्षा के लिए और 1 भाग दान के लिए। मगर आज बड़ी विचित्रता है, हमारा धन सुर्रा और सुंदरी में जा सकता है, मगर आत्मा कल्याण के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। ना पैसा है ना समय है। तो विचार करो, क्या ये त्याग है? क्या ये आत्म कल्याण है? आचार्य कहते बस चूक हो गई, विवेक खो गया और आत्म कल्याण के चक्कर में हमने संसार बना लिया। आचार्य कहते हैं त्याग और दान में बहुत अंतर है। दान कुछ रखकर होता है और त्याग सर्वस्व होता है। आचार्य कहते हैं आप दान 5 प्रकार का करते हैं। पहले भिक्षा, दूसरा उपहार, तीसरा टैक्स, चौथा दान और 5वां त्याग। भिक्षा का मतलब है जो तुम्हारे द्वार पर कटोरा लेकर आता है, पल्ला फैलाता है और आप दे भी देते हैं और झटकार भी देते हैं, मगर देते भी हो तो सम्मान नहीं है। तो आचार्य इसे कहते हैं, इसे भिक्षा कहते हैं, इसे भीख कहते हैं। और दूसरा उपहार, गिफ्ट दो लिफ्ट लो। जैसे कि आप प्रशासन में किसी अफसर को देते हैं, काहे के लिए देते हो? अब मैं अपना काम करा लूंगा। ये विधान की श्रेणी में नहीं आता। तीसरा जो सरकार को देना पड़ता है टैक्स के रूप में, कोई देना नहीं चाहता, मगर सरकार की बचने के लिए आप टैक्स देते हैं, मगर खुशी नहीं है। चौथा दान है, इसमें उमंग है, उत्साह है। ये दान ही पुण्य का कारण है। मगर दान सब कुछ नहीं होता और त्याग सब कुछ होता है। इसलिए त्याग की महिमा दान से ऊपर है। त्याग करने वाला नहीं देखता मेरे बाद क्या होगा। एक बार धरती ने वृक्ष से कहा, मैं तुझे ऊर्जा देती हूं और तू अपनी सारी वस्तु लुटा देता है, आज से लुटाना बंद कर दो। वृक्ष कहता है, धरती मां ये मेरे से नहीं होगा, मेरा जीवन ही परोपकार के लिए मिला है, त्याग के लिए मिला है। इसलिए वृक्ष फल सारे दे देता है, सुगंध देता है, फूल देता है, पत्ते देता है, और धरती नाराज हो जाती है। पत्ते झड़ जाता है, सारे पत्ते झड़ जाते हैं और वृक्ष ठूट की तरफ खड़ा है। धरती कहती है, अब तो समझ जा, देख ले अपने आप को। तो वृक्ष कहता है, देख लिया। यदि आज भी कोई मेरी लकड़ी से अपना भोजन पका ले, मेरी लकड़ी से अपना छप्पर बना ले, मुझे खुशी होगी। तो धरती मां खुश हो जाती है। पुनः बसंत आता है और वृक्ष पहले ज्यादा हरियाली पा लेता है। एक बार हिमालय ने गंगा से कहा,
तू मेरे से जल लेती है और लुटा देती है, अपना जल संचय करो। गंगा कहती है ये नहीं होगा, मैं प्यासे को प्यास बुझाऊंगी, धरती को हरा भरा करूंगी, किसानों को अन्न दूंगी। और यही कारण है जब गंगा गंगोत्री से निकलती है तो नाली की तरह होती है, मगर जब समुद्र में जाती है पहाड़ी की तरह होती है। मात्र मेरा भ्रम है, अब त्याग से या दान से घटेगा, कभी नहीं घटता। दान जितना दोगे उतना बढ़ेगा, क्योंकि दान से पुण्य होगा और पुण्य से धन की प्राप्ति होगी। आचार्य कहते हैं कम से कम त्याग करना हो तो अनुवर्त तो ले लो, जो तुम्हें जरूरी है वो रख लो। या हिंसा है, आचार्य कहते हैं कम से कम संकल्प हिंसा का त्याग तो कर दो। आरंभ में हिंसा का त्याग नहीं कर सके क्यों, घर में भोजन बनाना है, काम करना है। उद्योगी हिंसा का त्याग नहीं कर सके तो व्यापार करना है। विरोधी की हिंसा का त्याग नहीं कर सकते तो अपनी सुरक्षा करनी है, मगर संकल्प हिंसा का तो त्याग कर दो। मगर में जब त्याग की बात आती है बस गर्दन झुक जाती है और अपने को असमर्थ बता देता हूं। तो आचार्य क्या होगा तेरा, जरा विचार तो कर। जबकि ये परंपरा प्राकृतिक है, जहां त्याग नहीं है आचार्य के कुछ नहीं होगा। बंधुओं, जब बालक महावीर बालक थे, अपनी मां के साथ अपने महल में टहले थे और मां त्रसला टहलती टहलती उपवन में पहुंच गई। उसका पैर घास पर लग गया, घास पर टिक गया। बालक महावीर चिल्लाते हैं, मां आपने अपना पैर मेरी कमर पर रख दिया। मां कहती है मेरा पैर तेरी कमर पर कैसे आ सकता है, तू मेरा पुत्र है। नहीं, अब भी रखा है। मां ने कहा खून बह गया था, क्योंकि उसकी पीड़ा जो आपने एक इंद्रिय जीव को सताया है, दबाया है, तो तीर्थंकर वही होता है जिसे हर जीव की पीड़ा महसूस होती है। आचार्य कहते हैं तब से तीर्थंकर नहीं बनता, त्याग से तीर्थंकर नहीं बनता, मात्र वेदना से तीर्थंकर बनता है। और षोडश कारण भावना यही बताती है। तो बंधुओं, आज त्याग का दिन है। आज त्याग का नहीं बल्कि त्यागशाला खोलने का दिन है। वर चक्रवर्ती, 6 खंड का अधिपति और अपार धन, मकर इतना धन का प्रयोग के बाद में दानशाला खोलता था। पहले दान, बाद में राजसभा में जाता था। ये परंपरा आज श्रावकों में है। पहले मंदिर दान करो, इसलिए द्रव्य लेकर आते हैं, उसके बाद में संसार के हम में फंसते हैं। मगर आज हमने परंपरा बिगाड़ ली है कि दान के नाम पर बच्चों के पास समय नहीं है, मां को समय नहीं है, बच्चों को मंदिर भेज दे। आज मां अपने बच्चों को 50, 100, 200 किलोमीटर भेज देगी पढ़ने के लिए, जिम में भाग लेने के लिए,
मगर संस्कार के लिए उसके पास समय नहीं है। आचार्य कहते हैं प्रिय के साथ में विकृति का त्याग करो। बाहरी त्याग एक सांप की कासली की भांति है, मगर कासली के साथ साथ में जहर का त्याग करो। आचार्य कहते हैं यह बात भी सही है, जब तक ऊपरी त्याग नहीं होगा अंदर का त्याग नहीं होगा। जिस प्रकार के धान के ऊपर से जब तक छिलका नहीं उतरेगा चावल के ऊपर की लाल मोहर नहीं उतारी जा सकती, और जब तक लाल मोहर नहीं उतरेगी आपको चावल का स्वाद नहीं आएगा। तो बंधुओं, छोड़ना और छुड़ाना बहुत अंतर है। छोड़ना इच्छा से होता है और छुड़ाना जबरदस्ती होता है। आज हमें छोड़ना है तो विचार करो। आचार्य कहते हैं दान समाज के लिए, देश के लिए और धर्म के लिए 3 प्रकार का होता है। जैन दर्शन में एक महाकवि हैं माघ नाम के, जो कि सामान्य थे, धनवान तो नहीं थे, मगर दान के नाम से प्रसिद्ध हैं, आगम में चर्चा आती है। वो माघ विद्वान जितना पैसा मिलता अधिकांश दान में करते थे। वो अपने रहने के लिए मात्र एक झोपड़ी थी। एक बार की घटना मां के जीवन में घटी। एक कोई मानव आया, उसने मां कवि से कहा मेरी बेटी की शादी है और मेरे पास कुछ नहीं है। मां अपने पूरे घर में झांका, कुछ नहीं मिला। लेकिन जो मेरे पास आया है वो उम्मीद लेकर आया है, कैसे मना कर दूं? और अपनी खटिया पर बैठा, थोड़ा सोचा। उसकी पत्नी दूसरी खटिया पर सो रही थी। दृष्टि पड़ी, पत्नी के हाथ में कंगन दिखाई दे गया। मां उठे और पत्नी के हाथ से कंगन निकाला। पत्नी जाग गई। वो समझ गई कि कोई याचक आया होगा। पत्नी ने उठी और दूसरा कंगन निकाला। एक से गुजारा नहीं गया, 2 दे दो। तो दोनों कंगन उस याचक के लिए दे दिया और जाओ अपनी बेटी की शादी करो। ये समाज के लिए। जब अकबर ने महाराणा प्रताप पर युद्ध किया, उस युद्ध में सब कुछ लूट गया और महाराणा प्रताप जान बचा करके अवलाली के जंगल में छिप गए। कुछ नहीं था। भामाशाह जैन अपनी पूरी संपत्ति महाराणा प्रताप को दान दिया था, ये देश की रक्षा के लिए। और आज भी चित्तौड़ के पहाड़ी पर एक जैन धर्म का कीर्ति स्तंभ बना है जो 75 फुट ऊंचा है। उसके चारों तरफ 5.5 फुट की भगवान आदिनाथ की मूर्ति है। आज वो जैनों की जीवन गाथा या यश गाथा गा रहा है। तो बंधुओं, जैनों का नाम जो है वो अमर है और आगे भी अमर रहेगा, मगर हमको भी अपनी आहुति उसमें देनी है। मगर देने से पहले अपनी कसाई निकालनी है। तो बंधुओं, विचार करो, त्याग का स्वरूप क्या है? दान परंपरा से मोक्ष का कारण है और त्याग डायरेक्ट मोक्ष का कारण है। यदि आप त्याग नहीं कर सकते तो कम से कम
दान देकर के अपनी विरक्ति तो करें, अपने पैसे का सदुपयोग तो करें। आचार्य कहते हैं बुखार में तेल की मालिश दान है और काढ़ा पीना त्याग है। आप स्थिति देखो कि आपकी क्या है। तो बंधुओं, समय होता जा रहा है, 9:15 के करीब हो गए हैं और आपको भी अभी विधान करना है। मगर ध्यान रखना, आज दान के साथ में दानशाला खोलने का दिन है और हम यदि चूक गए तो ये संसार तो बना रहेगा। लेकिन ये भी है, आप मन चाहे जितना धन कमा लो, मन चाहे जितने गोदाम भर लो, लेकिन प्रकृति का नियम है आप एक सुई की नोक के बराबर आपके साथ नहीं जाएगा। और जो आप दान कर देंगे, अपने पैसे का सदुपयोग कर लेंगे, वो एफडीआर आपकी कोई छीन नहीं सकता। आप देखते हैं कोई जन्म से दरिद्री है, कोई धनवान है, कहां से? वो पहली एफडीआर मिली है, पहला दान मिला है। और जो दरिद्री है, ना पहले दान दिया और ना अब दे रहे। यदि कोई भिखारी तुम्हारे द्वार पर आता है, वो मात्र भीख मांगने नहीं, आपको शिक्षा देने आता है कि मैंने कभी पहले दान नहीं किया, आज हाथ में कटोरा है, यदि आप नहीं करोगे ये कटोरा घूमकर आपको हाथ में आ जाएगा। तो बंधुओं, विचार करो कि हमारा क्या स्थिति है और हम कहां घूम रहे हैं। आज त्याग का दिन है, कम से कम अब बख्श का त्याग तो कर दो, कम से कम श्रावक तो बन जाओ, कम से कम रात्रि भोजन तो छोड़ दो, नहीं छोड़ से 5 छान के पी लो। आज त्याग का दिन है, जितनी शक्ति हो उतना लेकर जाना। समय हो गया, वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति, ओम शांति।